रखेगा। ऐसे ईश्वर की व्याख्या आर्य समाज करता है, ऐसे ईश्वर का प्राधान्य ऋषि दयानंद ने किया है। सत्या प्रकाश में स्वामी जी ने प्रथम समोल्लास में ही बहुत अच्छा चिंतन दिया है। वो कहते हैं कि जल, विष्णु, सरस्वती आदि ये सब नाम ईश्वर के आपने बताया कि ईश्वर के हैं। कहते हैं क्या ये नाम अन्य पदार्थों के भी हैं कि नहीं? समझिएगा हाँ, ये अन्य पदार्थों के भी हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब ये नाम अन्य पदार्थों के भी हैं तो फिर पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर जल नाम से भगवान का ग्रहण है, या पृथ्वी नाम से ईश्वर का ग्रहण है, या जिस पर हम धरती पर रह रहे इसका ग्रहण है, या जो जल हम पी रहे उसका ग्रहण है? पता कैसे लगेगा? तो स्वामी जी कहते हैं प्रसंग प्रकरण के अनुसार, प्रसंग और प्रकरण के अनुसार पता लगाना चाहिए। उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण स्वामी जी ने दिया। वो कहते हैं किसी स्वामी ने अपने भृत्य से कहा, भृत्य माने सेवक, स्वामी ने अपने सेवक से कहा हे भृत्य सैंधवम आनय। कितना सरल उदाहरण है, साइंटिफिक एकदम। यहाँ पर एक मात्रा का भी लाघव नहीं है, मात्रा का भी इंटरफेयर नहीं है। कहा कि हे भृत्य सैंधवम आनय। अब यहाँ स्वामी जी क्या कहते हैं? बोले लाने वाले भृत्य को अब देख लेना है कि मेरा मालिक किस अवस्था में है। यदि सामने थाली रखी हुई है, भोजन परसा हुआ है, लोटे का जल रखा है, आसन पर बैठा है और तब आदेश करता है हे भृत्य सैंधवम आनय। बोले सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक नमक और एक घोड़ा। सैंधव घोड़े को भी कहते हैं और सैंधव नमक को भी कहते हैं। अब बोलो अगर भोजन की अवस्था में व्यक्ति बैठा है तब इस वाक्य का उच्चारण करता है तो बोलो क्या लाना चाहिए? लवण नमक लाना चाहिए। और यदि वही व्यक्ति अचकन पहन करके, धोती कुर्ता पहन के, टोपी लगा के, हाथ में बैत लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए और दरवाजे पर खड़े होकर फिर कहे इसी वाक्य को हे भृत्य सैंधवम आनय, ध्यान देना वाक्य वही है जो कहते हो। अब क्या लाना चाहिए? अब आने वाले व्यक्ति को लाना वाला जो व्यक्ति है, जो भृत्य है, सेवक है, उसे समझ लेना है कि अब मेरा मालिक कहीं बाहर गमन की अवस्था में है, इसलिए मुझे घोड़ा ला के देना चाहिए। घोड़ा ला के देता है। अब स्वामी जी अर्थापत्ति कर दे, अर्थात यदि कहते हैं अर्थात यदि उसका सेवक अपने मालिक को भोजन के समय पर मतलब घोड़ा, भोजन के समय पर घोड़ा और गमन के समय पर लवण ला के दे तो कहते हैं उसका स्वामी उससे नाराज होगा और कहेगा तू प्रकरणवित नहीं है, तुझे मूर्ख है, तुझे यही नहीं पता कौन सा पदार्थ कब ला जाना। बस यही बात हमारे वेदांत सब वेद के शब्दों में है, यही बात ईश्वर के नाम आदि व्याख्यानों में है। दुनिया के लोगों ने ब्रह्मा नाम से परमात्मा की परिकल्पना कर दी, उसके चार मुंह बना दिए। विष्णु नाम से भगवान की परिक्रमा कर दी, उसके चार हाथ बना दिए। क्या शंकर नाम से परिक्रमा कर दी, उसको बैल की सवारी पर चढ़ा दिया और उसके अलग स्वरूप बना दिया। तो भगवान का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, याद रखना। एक परमात्मा चेतन मात्र सत्ता है, उसके अनंत कार्य होने से अनंत प्रकार से सृष्टि का सर्जन करता है, सृष्टि का पालन पोषण करता है, उसका धारण करता है। इसलिए परमात्मा के अनंत नाम है। अनंत नामों के होने से भगवान अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसका अर्थ गलत लगाते लोग। ध्यान दीजिए, परम पिता परमात्मा अनंत नहीं है, एक ही है वो, और उसकी कथाएं भी अनेक नहीं। याद रखिएगा, ये कथाएं, किस्से, कहानियां ये केवल जीवात्माओं की होती हैं, शरीर धारण करने वालों की होती हैं। भगवान की कोई कथा नहीं होती, वो कोई राजा रानी की किस्सा नहीं होता। इसलिए वेद में कोई कथा नहीं है। वेद कथा हम कहते रहते, वेद व्याख्यान है, प्रवचन है। याद रखिएगा, वेद सृष्टि का संविधान है। इसलिए वेद के संविधान को समझने के लिए आवश्यक है ऐसा परमात्मा जो चेतन मात्र सत्ता है, जो सारे संसार का मूल है। कैसा है उसका स्वरूप अगले नियम में स्वामी जी कहते हैं। वो क्या करता है? बोले सृष्टि करता है। हमें क्या करना चाहिए? उसी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। वो उपासना कहां से सीखेंगे आप? तो कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का क्रम से पढ़ते जाइए ना इन नियमों को, फिर अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। एक भी नियम इधर से उधर नहीं होने का भाई साहब। आगे का पीछे पीछे कर देना, तीसरे नियम को पहले नियम में लगा दो या चौथे को पहले नियम पर लगा दो तो तारतम्य बिगड़ जाएगा बिल्कुल। ये क्रमबद्ध पूर्वक ऋषि दयानंद ने पहले ईश्वर की बात कही है, फिर वेद की बात कहते हैं, फिर व्यवहार की बात कहते हैं, फिर सिद्धांत की बात कहते हैं और अंत में जाकर के कितनी बढ़िया बात कहते हैं। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में कैसा रहना चाहिए? परतंत्र रहना चाहिए। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। ये विधान है आपके करने का, आपके समाज को चलाने का, आपके राष्ट्र को चलाने का, आपकी संस्था को चलाने का। लेकिन होता क्या है, हमें लोगों को मंत्री प्रधान बनाए और वे लोग हमें निकाल दे।
हमें सृष्टि का नाम है, यानी भगवान ने सृष्टि बनाई, इन्हें भगवान बना डालो। क्या समझे? ईश्वर ने इनको बनाया, इन्होंने ईश्वर बना डाला। ईश्वर ने सारी सृष्टि को व्यवस्थित बनाया है और इतना सुंदर वेद ज्ञान आपको दिया है ताकि भाईचारे के साथ मिलकर के रह सको और अपनी उन्नति कर सको। और तुमने क्या काम किया? भगवान को ही बना डाला, भगवान का भवन बना डाला, उसी की जमीन हड़प ली, उसी ऊपर तमाम केस करते चले जा रहे। इतनी मूर्खता छाई हुई है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आइए, मैं बहुत जल्दी में ये थोड़ी सी बात आपके बीच में रखी, जो निर्धारित समय था वो पूरा हुआ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय